आज हम गिब्स का यूनिट नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दीज आर सेड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका राइट आंसर है सेल्स। दिस इज एग्जैक्टली अ बुक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is true? Prokaryotic cells are bigger than eukaryotic. Wrong. Eukaryotic cells are bigger than prokaryotic. B option, prokaryotic cells came before eukaryote. Yes, this statement is true. Prokaryotic cells are referred as primitive cells and eukaryotic evolved later on. So B is the right option. Let's consider the other option. Option C states, eukaryotic cell do not have a nucleus, prokaryotic cell do. Wrong. हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल के पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता। देन है यूकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। रॉन्ग, यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंगल सेल वॉल फंजाई की हमारे पास काइटिन पे मुश्तमिल होती है और बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लिकन पर। तो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात हो रही है। अगर ह्यूमन होते तो माइटोकॉन्ड्रिया, और बैक्टीरिया सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोजोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग मीजोजोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हाइल एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये पिलिन प्रोटीन है। 5 का बी, क्योंकि ट्यूब्यूलिन, हिस्टोन और ट्रोपोनिन तीनों यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, presence of large central vacuole is a feature of plant cell। हमें पता है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है क्योंकि इसका सेंट्रल वैक्यूल होता है, यानी स्मॉल वैक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। 6 का आंसर सी। 7, अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। पहला सेल वॉल, नहीं, वो तो प्लांट सेल में पाई जाती है और हमें ऐसा फाइंड करना है जो एनिमल सेल में हो। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल। क्रोमोसोम तो बोथ में होते हैं ना, क्रोमोसोम तो बोथ में होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर एंड पे आ गया सेंट्रोसोम। 7 का आंसर हो गया डी। ये है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट माइटोटिक अपरेटस इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो इसका है स्पिंडल्स ओनली। एस्टर भी पढ़ा था, मुझसे हमने काइंड पढ़ी थी, लेकिन ये बेसिकली प्लांट्स की बात हो रही है और माइटोटिक ऑपरेटर्स की हो रही है, तो ये सिर्फ स्पिंडल की होगी। ये तीनों चीज़ें बुक्स में मेंशन है कि किस तरह की टाइप्स होती हैं इनकी और क्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। हमें पता है जो सेल वाल है ना, वो तो टोटली परमेबल होती है, लेकिन उसने कहा कंट्रोल करता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फिर उसने ये भी कहा कि एनिमल और प्लांट में दोनों। अगर हम बात करें एनिमल तो उसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 9 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। इसका आंसर होगा सिलेक्टिवली परमिएबल। अभी हमने ऊपर बात की। क्वेश्चन नंबर 11, according to the fluid mosaic model of cell membrane, which zone is embedded inside। तो हमें पता है कि ये फॉस्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे पास एक हेड और 2 टेल्स पर मुश्तमिल होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। उन्होंने पूछा है एम्बेडेड इनसाइड, तो इनसाइड वाला ये पोर्शन है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। सो ऑप्शन विल बी ए।
correct answer is A. Next is adenylate cyclase in cell membrane act as. जिसके एंड पे एज आएगा ना, डेफिनेट है कि वो एक इंजाइम है। सो 12 का आंसर होगा सी। विच पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल फ्लूइडिटी। तो हम बात करते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है ना, वो उसको फ्लूइडिटी देते हैं, और फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है। तो 13 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 14, सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन डैश। तो इसका एक कॉर्नर प्रोटीन जिसके ज़रिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों होते हैं। कुछ लोग कहते हैं चार्ज पोर्स, लेकिन ये गलत है, क्योंकि फेडरल की बुक पे ये करेक्टली मेंशन है कि इसका कॉर्नर प्रोटीन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस एटीपी। एटीपी जहाँ भी आ जाएगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर अ माइक्रोस्कोप प्लांट सेल अपीयर रिजिड। जहाँ भी रिजिड आ जाएगा ना, अनलाइक फ्लेक्सिबल सेल वॉल, ठीक है, तो उसका आंसर होगा सेल वॉल। लेकिन इसमें कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमने वैक्यूल क्यों नहीं लगाया। जब न्यूली ग्रोइंग प्लांट सेल होता है तो वैक्यूल स्मॉल काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो इतने रिजिड तब नहीं हुए होते, ना ही कोई इसको टर्जिड रखते हैं, फिर भी उसकी शेप मेंटेन होती है। तो फिर मेन रोल किसका है? सेल वॉल का। क्वेश्चन नंबर 17, इन सेकेंडरी सेल वॉल डैश सीमेंट एंड एंकर। जहाँ पे भी सीमेंट और एंकर आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली बात है ये लिग्निन है। लिग्निन रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मिडल लेमेला इसका होगा अ लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। क्यों? हमने लाइन पढ़ी थी, मिडल लेमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन टू ग्रोइंग सेल्स। ये दो ग्रोइंग प्लांट सेल हैं, इनके दरमियान में मिडल लेमेला है, तो ये एडजेसेंट सेल के दरमियान में हुई ना, इसीलिए हम ऑप्शन बी चुनेंगे, अ लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट। पहला इम्बिबिशन, यस। बीटा रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, रॉन्ग। रेगुलेट नहीं करता क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल होती है सेल वॉल, वो हर एक मटेरियल को अंदर आने देती है, तो ये रॉन्ग है। चार्ली है मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल, ट्रू। और प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक स्ट्रेस, यस, ट्रू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है द रेशियो ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। हम बात करते हैं कि 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस हो ना, तो 90% वाटर होता है। उस रेशियो से हमारा आंसर होगा 9:1। 0 से कैंसिल अगर हम इनकी रेशियो लेते हैं तो ये 9:1 आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द soluble part of cytoplasm or fluid that remain when all organelles are removed। तो ये है साइटोसोल। ये भी बुक लाइन है, ये ज़्यादातर पीटीवी की बुक से हैं। एक्टिव मैस मूवमेंट इन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमारे सेल के अंदर एक एक्टिव मैस मूवमेंट होती है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक मूवमेंट, एक्टिव मैस मूवमेंट पाई जाती है, और दोनों को हम साइक्लोसिस का नाम देते हैं, साइक्लोसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवेज आर एसोसिएटेड विद साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट। ग्लाइकोसिस साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस राइबोसोम में होती है, ठीक है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें ना, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है, तो इसको भी हम साइटोप्लाज्म में ले सकते हैं। फर्मेंटेशन हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन ग्लाइकोसिलेट साइकिल ग्लाइकोसिसोम में होती है, तो करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। प्रोटीन बायोसिंथेसिस राइबोसोम में होती है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होती हैं और राइबोसोम में होती नहीं, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। साइटोसोल, साइटोसोल क्या है इसकी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होती हैं,
साइटोसोल होता है जब ऑर्गेनल्स को रिमूव कर देना, तो साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल कहते हैं। और राइबोसोम की तो होती ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। गोल्जी बॉडीज़ में भी 1 होती है, लाइसोसोम में 1 लेयर होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 1 मेम्ब्रेन होती है। तो 40 है राइट आंसर। इसमें भी डी में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 40। देन क्वेश्चन नंबर 25, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट डैश ऑफ द सेल। तो इसका सेल इंक्लूजन है। बुक लाइन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जनरली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन कॉमन। मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं, वो तो यूकैरियोटिक में सिर्फ होती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। राइबोसोम दोनों में होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये प्लांट सेल में होगी यानी यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में पेप्टिड डोगलिकन या म्यूडीन की बनी होती है। लीनियर क्रोमोसोम नहीं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें तो डबल होता है। तो करेक्ट आंसर आ गया राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो हमें पता है 60 + 40 = 80 S। ये स्वेडवर्ग यूनिट है, प्लस लिखा है, तो इसका आंसर होगा 60S। लार्जर पूछा ना, तो लार्जर 60 है, स्मॉलर 40 है, का सम 80 है। We have a question number 28. In any cell, ribosome can exist in all of the following form except साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स भी होते हैं, आर के साथ भी अटैच होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साथ भी, लेकिन गोल्जी बॉडीज़ के साथ इनका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नाउन एज पॉलीसोम and the attachment is controlled by magnesium ions. Question number 30. In prokaryotic cell, new ribosome assembled in. The answer is cytoplasm. Question number 31. Endoplasmic reticulum contain a system of flattened membrane bound sacs जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये क्रिस्टी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, लेकिन अगर हम गोल्जी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो बीटा आंसर होगा सिस्टर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, यस। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, यस। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। Transmission of impulses, yes, this is also a role of smooth endoplasmic reticulum. Processing of glycoprotein, no. This is a function of Golgi apparatus. So correct answer will be delta. Next question is, which of the following cell type will you expect to be abundant with endoplasmic reticulum and Golgi bodies? तो इसका आंसर है 1 and 3। अब हम करते हैं कैसे। प्लाज्मा बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ तो होंगी ना, और एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। एडिपोज सेल्स स्टोर फैट, फैट तो लिपिड्स होते हैं ना, तो ये हम इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड है आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस सेल्स सिक्रीट इंसुलिन, फिर सिक्रीशन की बात हो रही है। सिक्रीशन या प्रोडक्शन की बात हो तो हमें पता है कि गोल्जी आ जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक भी किसी न किसी हद तक होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ये नहीं बात हो रही कि इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट इन, जिसका राइट आंसर है हमारे पास ऑल, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी में भी नहीं होती, मैच्योर आरबीसी की बात हो रही है। सीव ट्यूब सेल, ये भी हमें पता है ए न्यूक्लिएटेड होता है सीव ट्यूब सेल, और एरिथ्रोसाइट भी ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इन दोनों में गोल्जी बॉडीज़ नहीं होती हैं। प्रोकैरियोट वैसे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होने की वजह से प्रोकैरियोट में ये एग्जिस्ट नहीं करती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टर्नी ब्रेकअप टू फॉर्म वेसिकल्स फ्रॉम। ब्रेक हमेशा मैच्योरिंग फेज से होगी, जिसको हम ट्रांसफेज कहते हैं।
Question number 36. Which organelle give rise to primary lysosome through budding in eukaryotic cell? कौन सी ऑर्गेनल है जो प्राइमरी लाइसोसोम बनाती है बडिंग के ज़रिए? तो इसका आंसर है गोल्जी सिस्टर्नी। हमें पता है गोल्जी सिस्टर्नी में बर्ड्स जो होती हैं वो मैच्योरिंग फेज के ज़रिए रिलीज़ होती हैं और गोल्जी सिस्टर्नी ही असल में लाइसोसोम बनाता है। तो इसका आंसर होगा गोल्जी सिस्टर्नी। डैश है स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सिर्फ लाइसोसोम में होती हैं क्योंकि ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होती है। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम्स। इसका आंसर है 40। ये भी फेडरल बुक में लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आप मेंटर की बुक्स यूज़ करते हैं या फिर स्पार्क वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि इसमें लाइसोसोम 40 होती हैं। टे सेक्स डिसीज़ लाइसोसोम, इसमें क्या आपको पता है लिपिड नहीं ब्रेक डाउन होता। टोनोप्लास्ट इज़ अ मेम्ब्रेन, ये क्या मेम्ब्रेन है? वैक्यूल के अराउंड होती है। तो ये वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को अलग करती है। इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41. Mitochondria were first seen as granules in muscle cells. 1950 में पहली दफ़ा मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व किए गए थे। रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑकर डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है ये मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। तो 42 का आंसर होगा इनर कंपार्टमेंट। सॉरी, रिएक्शंस की बात हो रही है तो इसके रिएक्शंस इनर मेम्ब्रेन में होंगे, लेकिन वैसे ओवरऑल प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 राइबोसोम होता है। क्रिस्टी इसकी मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। सर्कुलर डीएनए, यस इट इज़ आल्सो प्रेजेंट। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन नीस में होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। रेड कलर ऑफ रोज इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। कलर क्रोमोप्लास्ट डिफाइन करता है, ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ये रूट्स वगैरह में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का आपको पता है ग्रीन पिगमेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट होता है सेल वॉल को छोड़ के बाकी जो सारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल एज बोथ आर। हम ऐसे कह सकते हैं ना कि इनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों पास डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। और बाहर की जो सबसे मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम अगर सेल की बात करें तो सेल वॉल जैसे वो फ्रीली परमिएबल होती है, तो इनकी भी आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होती है। द न्यूक्लियस डाइज ड्यू टू क्रोमेटिन मटीरियल, ये पीटीपी में से आया, ज़्यादातर इसमें पीटीपी की है। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होते किसके ज़रिए हैं? तो ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब या बेस्ट कंपेयर सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट? हमें पता है प्रोकैरियोट में हमारे पास बाइनरी फिजन होती है। यूकैरियोट में सारे सेल्स में माइटोसिस होती है, सब जम सेल्स वो मियोसिस के ज़रिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर है प्रोकैरियोट्स बाय बाइनरी फिजन एंड यूकैरियोट बाय माइटोसिस। चार्ली इज द राइट आंसर। Next question number 49. Why is plasma membrane asymmetrical? Charlie, the two halves and surfaces are not identical. Which process takes place through this glucose channel protein के थ्रू पास कर रहा है? ये प्रोसेस होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। Question number 51. All of the following can cross cell membrane easily except
तो हमारे पास इसमें ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाते हैं, वाटर भी इजीली हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज भी नहीं इजीली होता और आयंस भी नहीं इजीली होता। अगर हम ग्लूकोज और आयन में से बेस्ट कंसीडर करें तो आयंस इज़ द राइट आंसर। आयंस चार्ज पर होते हैं, इसलिए इनको क्रॉस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 52। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो कि सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? तो ये गोल्जी अपरेटस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। मोर ऑब्वियस इन वुड, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादा ऑब्वियस है वुड के अंदर। राइबोसोम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन नंबर 54 है राइबोसोम किसके मुताबिक असेंबल होते हैं? तो ये सेडिमेंटेशन रेट के होते हैं मुताबिक क्लासीफाई किए जाते हैं। विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल मेक देयर ओन प्रोटीन्स? क्रोमोसोम नो। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो 55 का आंसर चार्ली ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए प्रोटीन होते हैं, तो ये अपने प्रोटीन यानी बना सकती है। गोल्जी ऑपरेटर्स नो, पेरोक्सिसोम्स नो। A common function performed by both SCR and RER is mechanical support. Which organelle serve as packaging and distribution center for molecules within the cell? जहाँ पे पैकेजिंग आ जाएगा ना तो वो गोल्जी ऑपरेटर्स का। क्वेश्चन नंबर 58। लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम, जिसकी वजह से लिपिड्स वगैरह ब्रेक नहीं होते, टेसिक डिजीज़ और ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 वगैरह के डिजीज़ होते हैं। An active athlete has more stamina of running compared to an officer of same age with physical inactive life. Which of the following signal have greatly increased in muscle? Mitochondria। जहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी डिवाइड ऑफ पिगमेंट प्रोटीन। स्टोमा में नहीं होते क्योंकि हम स्टोमा को डार्क रीजन कहते हैं।